Assalamualaikum. I am Sundar Swarma from section B, and here I want to present an assignment on the topic of effective communication. First of all, I want to describe communication क्या होती है. Communication is the process of passing information and understanding the same from one person to another through verbal and non-verbal means. कम्युनिकेशन का लफ्जी मतलब होता है बातचीत करना. कम्युनिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम अपनी कोई भी आइडियाज, अपनी थॉट या फिर अपनी कोई भी इंफॉर्मेशन किसी दूसरे इंसान के साथ शेयर करते हैं, आइदर इट्स वर्बल और नॉन वर्बल. अब कम्युनिकेशन हेल्प करती है लोगों को एक दूसरे के करीब लाने में, और ये एक इम्पॉर्टेंट मैनेजमेंट फंक्शन है. ये लोगों के दरमियान जो गैप होता है कंफ्यूजन का या किसी भी और तरह का गैप, उसको खत्म करने में काम आती है. लोग अपने आइडियाज एक दूसरे के साथ जब शेयर करते हैं या फिर एक दूसरे से बातचीत करते हैं तो उनकी बहुत सारी कंफ्यूजन क्लियर हो जाती हैं. जरूरी नहीं है कि बात हम लोग बोल के ही करें. लोग एक दूसरे से रिटर्न कम्युनिकेशन भी कर सकते हैं, एक दूसरे को लिख के बता सकते हैं, अपना पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर कर सकते हैं, टेक्स्ट मैसेजेस के जरिए, किसी भी तरह का कोई भी यूज करते हुए अपनी इंफॉर्मेशन या अपने आइडियाज को दूसरों तक पहुंचाने को हम कम्युनिकेशन कहते हैं. डिफरेंट अदर टेक्निक्स भी यूज की जाती हैं अपनी कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाने के लिए, ताकि हम ज्यादा अच्छे से अपना पॉइंट ऑफ व्यू दूसरे के साथ शेयर कर सकें. इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या होती है? अ कम्युनिकेशन विच प्रोवाइड्स intended or desired result is said to be effective communication. ऐसी कम्युनिकेशन को हम इफेक्टिव कम्युनिकेशन कहते हैं जिसमें हम अपनी बात, यानी कि जो बात हम लोग करना चाह रहे हैं, जो बात हम अपनी दूसरे इंसान तक पहुंचाना चाह रहे हैं, बिल्कुल जो हमारे माइंड में कॉन्सेप्ट है वही कॉन्सेप्ट अगर हम उस दूसरे इंसान के माइंड में भी डाल सकें, अपनी बात जैसे हम लोग जिस तरीके से समझाना चाह रहे हैं बिल्कुल उसी तरीके से अगर हम उस दूसरे इंसान को भी वही बात समझा सकें, तो ऐसी कम्युनिकेशन को हम इफेक्टिव कम्युनिकेशन कहते हैं. इफेक्टिव कम्युनिकेशन अलाउज अस टू अंडरस्टैंड द पर्सन एंड सिचुएशन इन अ बेटर वे. अगर हमारी कम्युनिकेशन इफेक्टिव हो तो हम दूसरे इंसान को और उस सिचुएशन को ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ सकते हैं. सॉल्व द डिफरेंसेस, इससे लोगों के दरमियान डिफरेंसेस होते हैं, फासले, वो क्लियर हो जाते हैं. बिल्ड ट्रस्ट एंड रिस्पेक्ट, ये ट्रस्ट और रिस्पेक्ट भी बिल्ड करता है. क्लियर द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बोथ पार्टीज, दोनों पार्टीज जो आपस में बात कर रही हैं उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, वो किस मकसद के लिए बात करी है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन से क्लियर हो जाता है. रिवील योर एबिलिटी टू अदर्स, हमारी एबिलिटी क्या है बात करने की, हम किस तरीके से बात कर रहे हैं, ये दूसरों पे वाज़ेह हो जाती है. एंड मेक बेटर डिसीजन, जब हमें किसी दूसरे की बात ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाती है, उसका पॉइंट ऑफ व्यू हमारे पास क्लियर हो जाता है, तो हम ज़्यादा बेहतर तरीके से डिसीजन ले सकते हैं उसको बताने के लिए, मतलब दोबारा से उसको बात कर ट्राई करने के लिए या किसी भी उसको फीडबैक देने के लिए, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, हम ज़्यादा अच्छे तरीके से डिसीजन ले सकते हैं पूरी बात समझने के बाद. फीचर्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, इफेक्टिव कम्युनिकेशन के फीचर्स क्या हैं? सबसे पहला फीचर है एक्टिव लिसनिंग. एक्टिव लिसनिंग का मतलब है कि हम जिस बंदे से बात कर रहे हैं, हमें चाहिए कि हम उसकी बात पूरी ध्यान और तवज्जो से सुने. हम तवज्जो से सुने कि वो हमसे कह क्या रहा है, ताकि हमें उसकी बात समझ आ सके. आई कांटेक्ट मतलब अगर हम किसी इंसान से बात कर रहे हैं तो हम ज़रूरी नहीं है कि हम लोग इधर उधर देखें या हमारा ध्यान कहीं और हो. आई कांटेक्ट होना बहुत ज़रूरी है. पोस्चर यानी कि हम लोग किस पोज में खड़े हुए हैं, उससे किस पोज में खड़े होकर बात करें, हमारा खड़े होने का स्टाइल क्या है, अगर हम बैठे हुए हैं तो हमारा बैठने का स्टाइल क्या है. सिंपल लैंग्वेज मतलब हमें सिंपल से सिंपल लैंग्वेज यूज करनी चाहिए. ऐसा नहीं है कि हम लोग जिस बंदे से बात करें हम लोग उससे इतनी डिफिकल्ट लैंग्वेज में बात करें कि अगले बंदे को हमारी बात समझ ही ना आए, वो हमारी बात को समझ ही ना सके. क्वेश्चनिंग स्किल्स, क्वेश्चनिंग स्किल से मुराद है कि हमारी क्वेश्चनिंग स्किल अच्छी होनी चाहिए. लाइक हमारे अंदर इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि अगर हमें उस टाइम पे उस बंदे की कोई बात के कोई पॉइंट क्लियर नहीं हुआ तो बाद में हमारे अंदर इतना कॉन्फिडेंस हो कि हम उसे दोबारा क्वेश्चन करके इस पॉइंट को क्लियर कर सकें. आइदर कि हम लोग शाइनेस महसूस करते हुए ऐसे क्वेश्चन ना करें और इस पॉइंट को नज़रअंदाज कर दें, तो ये भी हमारी कम्युनिकेशन को इफेक्टिव नहीं बनाता. अगर हम उससे अच्छे से पूछ सकें कि हमें यहाँ पे आपका पॉइंट क्लियर नहीं हुआ, हमें दोबारा से बता दें यहाँ पे क्या, इससे भी हमारी कम्युनिकेशन इफेक्टिव होती है. बैरियर्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन,
दे आर एनीथिंग दैट हिंडर्स द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। बैरियर से मुराद कोई भी ऐसी चीज जो हमारे कम्युनिकेशन के प्रोसेस को इफेक्टिव नहीं बनाती, ऐसी रुकावटें जो हमारे कम्युनिकेशन प्रोसेस को रोक देती हैं, ये हमारे कम्युनिकेशन प्रोसेस को अनइफेक्टिव बना देती हैं। और ये बैरियर्स कई तरह के होते हैं। इन बैरियर्स की डिफरेंट टाइप्स हैं, जिसमें सिमेंटिक बैरियर्स, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर, फिजिकल बैरियर, टेक्नोलॉजिकल बैरियर एंड साइकोलॉजिकल बैरियर। ये सारे ऐसे बैरियर्स हैं जो आज़ात हमारी कम्युनिकेशन पे इफेक्ट करते हैं और हम अपनी कम्युनिकेशन को इफेक्टिव नहीं रख पाते। इन सब बैरियर्स की वजह से हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू दूसरे इंसान को क्लियर नहीं कर पाते। ओवरकम दीज बैरियर्स, इन बैरियर्स को हम खत्म कैसे कर सकते हैं? फॉलोइंग पॉइंट शुड बी केप्ट इन माइंड इन ऑर्डर टू ओवरकम द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन बैरियर। अगर हम लोग बातचीत करने से पहले कुछ पॉइंट्स अपने जहन में रख लें तो हम लोग इन बैरियर से ओवरकम कर सकते हैं और अपनी कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बना सकते हैं। कंस्ट्रक्टिव एनवायरनमेंट शुड बी क्रिएटेड फॉर एक्सप्रेशन ऑफ आइडियाज। अपने आइडियाज को दूसरे इंसान तक एक्सप्रेस करने के लिए हमें एक ऐसा एनवायरनमेंट चाहिए होता है जो पुरसकून हो, जिसमें हम लोग अपनी बात तसल्ली के साथ दूसरे इंसान तक पहुंचा सकें। ऐसा नहीं है कि हमारा एनवायरनमेंट ही खराब है, कोई इधर से नॉइज़ आ रही है, इधर से शोर आ रहा है, उधर से शोर आ रहा है, डिस्टर्बेंस है एनवायरनमेंट में, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर हम लोग एक अच्छे एनवायरनमेंट में बैठ के बात करेंगे तो हम लोग अपने आइडियाज को ज़्यादा अच्छे तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं। प्रॉपर कम्युनिकेशन चैनल शुड बी यूज्ड टू ट्रांसफर आइडियाज। जिस चैनल के थ्रू हम लोग बातचीत कर रहे हैं वो हमें चाहिए कि वो प्रॉपर होना चाहिए, ताकि हमारा आइडिया दूसरे इंसान तक ज़्यादा अच्छे से पहुंच सके। ट्राई टू मेंटेन पॉजिटिव एटीट्यूड वाइल कम्युनिकेटिंग। जब हम एक दूसरे से बात कर रहे हैं तो हमें चाहिए कि हम अपना एटीट्यूड पॉजिटिव रखें, यानी कि एटीट्यूड पॉजिटिव से मुराद कि हम लोग उस बंदे की बात को ध्यान से सुने। ये नहीं है कि हमारा ध्यान किसी और की तरफ और हम बात किसी और की सुन रहे हैं। तो हमें बात सुनने में अपना एटीट्यूड पॉजिटिव रखना चाहिए। यूज डायरेक्ट सिंपल लैंग्वेज एंड ट्राई टू अवॉइड दोज वर्ड्स व्हिच हैव मल्टी मीनिंग्स। हमें हमेशा वो वाली लैंग्वेज यूज करनी चाहिए जो सिंपल से सिंपल हो, यानी कि ताकि अगले बंदे को हमारी बात समझ आ सके। और ऐसे वर्ड्स हमें अपनी कम्युनिकेशन में अवॉइड करने चाहिए जिनके मल्टी मीनिंग से मतलब एक से ज्यादा मतलब हो, यानी कि हो सकता है हम किसी और मतलब में बात कह रहे हो और वो कोई और मतलब ले ले, तो हमें सिंपल वर्ड यूज करने चाहिए। और जिनके ऐसे वर्ड जिनके एक से ज्यादा मीनिंग हो उन्हें अपनी कम्युनिकेशन में अवॉइड करना चाहिए। फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन शुड टेक प्लेस। हमारी इंफॉर्मेशन फ्री फ्लो होनी चाहिए। ट्राई टू अंडरस्टैंड द आइडिया थ्रू प्रॉपर लिसनिंग बिफोर गिविंग फीडबैक। अगले बंदे की बात अच्छे तरीके से सुन के उसके आइडिया को प्रॉपर तरीके से समझने के बाद और सुनने के बाद ही हमें उसके बारे में कोई डिसीजन लेना चाहिए। अगर हम उसके बारे में कोई फीडबैक देना चाहते हैं, पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, तो हमें चाहिए कि हम ऐसे ही उसको फीडबैक ना दे दें, बल्कि पहले उसकी बात को अच्छे तरीके से सुने कि वो कह क्या रहा है और फिर उस आइडिया को समझने की कोशिश करें। और फिर सुनने और समझने के बाद ही हम उसको उसके बारे में फीडबैक दें, which may be positive or may be negative. Thank you.